parents, if you are new, please subscribe the channel. If you find the video useful, please like, share and comment. हेलो पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में। अगर आपका बच्चा क्लास 1 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं और भी वर्कशीट और भी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये जो टॉपिक है वर्ण एवं वर्णमाला, ये हिंदी व्याकरण के पोर्शन से मैंने लिया है। ये टॉपिक मैं क्लास 1 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क्लास 1 में हिंदी के 2 पोर्शन होते हैं, एक हो जाता है हिंदी व्याकरण और एक हो जाता है हिंदी साहित्य। तो व्याकरण पोर्शन में 1 बाय 1 आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। क्लास 1 की प्लेलिस्ट में आप इजीली टॉपिक वाइज आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है, आगे मैं और भी वीडियोस इसके डालूंगी हिंदी व्याकरण के टॉपिक में जो भी आते हैं। पर अगर आप हिंदी साहित्य के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य में क्लास 1 में स्टार्टिंग में बच्चों को मात्राओं से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो यूकेजी में बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, मीन्स सारी मात्राएं पढ़ाई जाती हैं हाफ ईयरली के कोर्स में। और हाफ ईयरली के बाद बच्चों को कुछ कहानी, कविताएं दी जाती हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कराई जाती हैं। तो हाफ ईयरली तक का कोर्स आपका यूकेजी का ही रहता है। जैसे यूकेजी में बच्चों को मात्राएं पढ़ाई जाती हैं, बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, तो यही सब है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मेरी यूकेजी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यूकेजी की प्लेलिस्ट में मैंने हिंदी के वीडियोस डाले हुए हैं। अभी तक मैंने उसमें 2 ही वीडियो डाले हैं, एक बिना मात्रा वाले शब्द हैं और एक आ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो उसमें मैं और भी मात्राओं के वीडियो बनाऊंगी, छोटी ई, बड़ी ई, वो सब। तो हिंदी साहित्य के लिए आप यूकेजी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें जो हिंदी के वीडियोज़ हैं, उसमें जो वर्कशीट्स हैं, वो आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। और हिंदी व्याकरण के लिए आप क्लास 1 के प्लेलिस्ट में आपको ये हिंदी व्याकरण टॉपिक के अंदर में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वर्ण एवं वर्णमाला में हमें कौन कौन से टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाने हैं। फर्स्ट है वर्ण, देन वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में, और फिर इससे रिलेटेड हम बच्चों से वर्कशीट सॉल्व करा सकते हैं। तो आइए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये वर्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, बिकॉज़ हिंदी की बुक बहुत ईजिली आपको मार्केट में नहीं मिल पा रही है, ऑनलाइन भी नहीं मिल पा रही है, तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इतना इनफ है क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको ये वर्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं वर्ण एवं वर्णमाला। हम आपस में बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं। मीन्स जब भी हम लोग आपस में बोलते हैं तो हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, शब्द होता है। हर एक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं और हर एक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं। अब देखते हैं ध्वनियाँ क्या होती हैं। सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जग, ठीक है। तो जग में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं, ज और ग, ये 2 शब्द हैं। ज एक शब्द है और ग एक शब्द है, बट इसमें ध्वनियाँ कितनी हैं, ज अ प्लस ग प्लस अ, ये इसकी क्या हो गई, ध्वनि हो गई, ठीक है। जग की ध्वनि क्या होगी, ज अ ग अ, जग, ठीक है। इसी तरह कलश शब्द है, कलश में 3 शब्द मिलेंगे, ठीक है, क ल श। तो यहाँ पे कलश की ध्वनि है क अ ल अ श अ, कलश, ठीक है। तो ये हो गई कलश की ध्वनि। तो अब देखते हैं ध्वनि और वर्ण कहते किसे हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जो भाषा होती है, जो भी हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, जिसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। जो ध्वनि है उसी को हम वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके हम और भी टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सबसे छोटी है, तो इसको और हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम मतलब जैसे अ आ इ ई है, क ख ग घ, तो ये एक
ऑर्डर में लिखा रहता है, एक सीरीज़ में लिखा होता है। तो इस ऑर्डर को, ये जब निश्चित क्रम में हम लिख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के प्रकार, वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं और व्यंजन कितने हैं? 33। यानी स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। आइए अब हम देखते हैं स्वर और व्यंजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आती है। स्वर में आता है आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये हो गए 11 स्वर। ठीक है, ये जो अंग से अंगूर और अहा माने कुछ नहीं, ये स्वर के अंदर में नहीं आता है, इसे हम बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है, ये स्वर के अंदर में नहीं आता है। नेक्स्ट है व्यंजन। अब व्यंजन हमने देखा था, यहाँ पे 33 व्यंजन थे, 33 व्यंजन थे। तो व्यंजन के बारे में पहले एक चीज़ है, व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है कि ये व्यंजन, व्यंजन क्या है? क ख ग घ है ना, तो क ख ग घ में ये अ छुपा होता है, यानी व्यंजन को हमेशा स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वर को व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती, स्वर अकेले ही काफ़ी होता है, स्वर बिना व्यंजन के बोले जा सकते हैं, बट व्यंजन के लिए हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क से लेके क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह। तो ये हो गए पूरे 33 व्यंजन। ठीक है, अब इसके बाद ह के बाद आता है छ, त्रे, ज्ञ और एक वर्ड होता है श्र। तो ये जो हैं इन्हें हम लोग व्यंजन नहीं, ये संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सिंगल व्यंजन से नहीं बनता, ये दो व्यंजनों के, 2 या 3 व्यंजनों के मेल से बनता है, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, मतलब मिक्स्ड व्यंजन होता है ये। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे छतरी का आधा क श अ, क्ष। त्र कैसे बना है? त और र को मिला के, 2 व्यंजनों को मिला के बना है, और व्यंजन हमेशा स्वर के साथ लिखे जाते हैं, त, र और अ, त्र। ज्ञ, ज्ञ को ज, इया और अ। श्र, श, र और अ, तो इन सबको मिला के श्र बना है। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। एक चीज़ और आप बता सकते हैं बच्चों को, यहाँ पे इसको हम लोग ड़ पढ़ते हैं और इसको हम लोग ढ पढ़ते हैं। ड़ और ढ अतिरिक्त वर्ण हैं, इन्हें व्यंजन माना जाता है। ये मतलब एक्स्ट्रा हैं वर्ण जिसको हम व्यंजन मानते हैं। जैसे कपड़ा लिखते हैं, कपड़ा में ये वाला ड़ लिखते हैं, ये जो क ख ग घ वाली लाइन में यहाँ जो अंगा में आता है, ये हम लोग इसे ड़ नहीं बोलते हैं। ड़ हम किसे बोलेंगे? इसको, जब नीचे बिंदी लगती है तो इसे ड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये ड़ और ये ढ, ये जो है वो क्या है? अतिरिक्त वर्ण है। तो एक बार हम लोग फटाफट से दोहराएंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आप बच्चों को ये वर्कशीट सॉल्व करने के लिए दीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। अंग तथा अह आयोगवाह है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। छ, त्रे, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ड़ तथा ढ अतिरिक्त वर्ण है। तो इतनी चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़ी। अब आते हैं वर्कशीट पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखो। यहाँ पे स्वर और व्यंजन मिक्स करके लिखा है, इसको अलग करना है। तो फर्स्ट है ओ। ओ क्या है? स्वर। ग, ग क्या है? व्यंजन। नेक्स्ट है ज, व्यंजन। उ, स्वर। क, व्यंजन बड़ा उ। स्वर बड़ी ई। स्वर ट, व्यंजन। ब, व्यंजन बड़ा आ। स्वर। रिक्त स्थान भरो। भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है। यहाँ हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है।
व्यंजनों की संख्या डैश है, व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन डैश की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या डैश है, स्वरों की संख्या 11 है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वरों को पूरा करो। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी। सही या गलत का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, रॉन्ग। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है, राइट। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, राइट। वर्ण के 3 भेद हैं, रॉन्ग। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्णों की संख्या 55 है, रॉन्ग। नेक्स्ट, 2 वर्णों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त शब्द कहते हैं, रॉन्ग। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त शब्द नहीं कहते। नेक्स्ट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रों के नीचे दिए शब्द को पूरा करो। म, ये क्या है? किस चीज़ की पिक्चर है? आम की, तो यहाँ लिखेंगे आम। क्या है ये? पहिया, हिया लिखा है, पहिया। नल, ल लिखा है, न। कप, क। मछली, कलम, गमला, छाता, ऐनक। तो ये हो गई हिंदी की वर्कशीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।